दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट से हो रही है, तो आप सभी को दिखाते हैं कि हमारी रसोई कितनी खस गई है। और काफ़ी टाइम लग रहा है इसको खसाने में, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। तो अभी इतनी ही रसोई हमारी खस पाई है। ऊपर की छत अभी खाली खस पाई है, और जो इसमें लकड़ी निकली थी वो निकल पाई हैं, और बाकी की अभी दीवारें खड़ी हैं। और मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि जो मिट्टी है यहाँ पर आ नहीं पाएगी, तो इसी वजह से पीछे वाले घर में भी ले जाई जा रही है। तो यहाँ पर भरी भी रखी है तसले में, तो जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी सारी पीछे वाले घर में ही ले जानी पड़ेगी। और यहाँ धूप भी हो गई है, तो पापा खाना खाने के लिए चले गए हैं। पापा भी खसवा रहे हैं, और आरोही के पापा भी। और ये वाली दीवार भी अभी पूरी खड़ी है, और इधर ये वाली दीवार भी अभी पूरी है। तो जो ये ईंटें हैं इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वैसे लग रही थी कि ये दीवारें गिर जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं गिरती, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है यहाँ पर, और पूरी रसोई हमारी भर चुकी है मिट्टी से। ये पूरी रसोई भर गई है मिट्टी से, इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। खाली छत ही अभी निकल पाई है, बस थोड़ी सी ही दीवारें निकली हैं, और बाकी की तो जो छत थी उसी से इतनी सारी मिट्टी निकली है। और खाना ना तो हमारा बन चुका है, और यहाँ पर है ना कि पीली वाली जो बर्रैया होती है वो भी है, तो इसी वजह से बर्रैया की वजह से भी रुक इसको खसाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी। तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर बनना शुरू हो पाएगा। तो चलते हैं इधर। और अभी हमारे घर के काम रह गए हैं, बाकी सिर्फ खाना ही बन पाया है। और यहाँ पर पीली वाली है बर्रैया भी है, यहाँ पर कहीं पर लगी है, तो ये भाग ही नहीं रही हैं। तो जब धूप निकलती है ज़्यादा तो और ही उड़ने लगती हैं। वैसे तो ठंड जब तक रहती है तब तक बैठी रहती हैं, और जब धूप निकल आती है तो बहुत जल्दी से ही उड़ने लगती हैं। और कल पापा के काट भी लिया था एक बर्रैया ने। और इधर आरोही खेल रही है, ये देखो रंग खेल रही है आरोही। और इधर हमारे पड़े हुए हैं बर्तन, तो अभी हम बर्तन धुलेंगे। और खाना हमारा बन रहा है पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि गैस अभी भरकर नहीं आई है। तो गैस अब जल्दी से ही भरवानी होगी, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पीछे वाले घर में। तो वहीं पर सारी चीज़ें ले जानी पड़ती हैं, तो कई चक्कर लग जाते हैं, तो पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। और 2 दिन से बहुत तेज़ धूप निकलती है, सुबह से ही धूप बहुत तेज़ निकल आती है। तो सभी लोगों ने थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया था, सभी लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद में ही काम पर लगे थे। तो इधर आज बड़ी अम्मा का थोड़ा सा नुकसान भी हो गया है। तो यहाँ पर बड़ी अम्मा की रसोई बनी थी, जो कि पटिया पड़ी थी, और दीवार भी थी। तो जो मिट्टी थी दीवार की वो इधर को ही गिर पड़ी, तो इसी वजह से ये बड़ी अम्मा का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो इसकी भरपाई हम लोगों को ही करनी होगी, क्योंकि जो दीवार खसी है उसको बनवाना होगा, और पटिया भी बनवानी होगी। तो यहाँ पर मिट्टी गिर गई थी, काफ़ी मिट्टी गिरी थी, तो मिट्टी तो पापा ने हटा दी है। और जो ईंटें और ये पटिया पड़ी है इसको हम लोगों को हटाना है। तो ये सारी ईंटें हम लोगों को वहाँ पर साइड में हटा कर रख देनी है, क्योंकि बड़ी अम्मा के घर में काफ़ी मिट्टी भी गिर गई थी। और झाड़ू वाड़ू भी लगा देंगे, अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दिया है। तो नंदत जी हमारी है ना कि मिट्टी भर रही हैं, इसको मिट्टी को पीछे वाले घर में ले जाएंगी। और यहाँ पर अच्छे से जो भी ईंटें पड़ी थी वो सारी ईंटें हमने रख दी हैं। तो इतना बड़ा ये नुकसान हो गया थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, जो कि है ना कि ये दीवारें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। तो ये ध्यान ही नहीं दिया पापा ने कि ये सारी मिट्टी इधर को गिर जाएगी एकदम से। तो जो है ना कि वो लकड़ियाँ रखी हुई थी वही हटा रहे थे पापा, तो एकदम से जो दीवार थी वो इधर को ही गिर गई। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया बड़ी अम्मा का। तो बहुत दुख भी हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जो है ना कि बनी चुनी चीज़ बिगड़ जाती है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन फिर भी हम बनवा देंगे, पापा ने बोल दिया है कि हाँ हम बनवा देंगे, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उतना हम बनवा देंगे। तो फिर ईंटें उटें लगा दी थी। तो जब भी हमारे वहाँ पर दीवार बनना शुरू होगा तो पहले ये दीवार बड़ी अम्मा की बनाई जाएगी, उसके बाद में ही अपना काम किया जाएगा। और इधर उसके बाद में हम मांजने लगे हैं बर्तन। तो इनको भी धुलकर रख देते हैं, थोड़े से बर्तन थे तो पहले इनको धुलकर रख देते हैं, क्योंकि जो
काम हमारे हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, और घर के भी साथ साथ में काम हमको करने हैं। तो अभी यहाँ पर साफ़ सफाई भी करनी है, और खाना हमारा बन चुका है जो कि आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि सुबह का जो है ना कि हमारा 2 जगह का काम अब हो जाता है। यहाँ पर भी काम रहता है और पीछे वाले घर में भी काम रहता है, तो फिर भागा दौड़ी में ही लगे रहते हैं। कहीं तो यहाँ पर आना पड़ता है, कहीं तो पीछे वाले घर में, तो इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इधर हमने सारे बर्तन मांज लिए हैं, तो इनको धुलकर रख देते हैं। और अभी काले वाले बर्तन हम नहीं लाए हैं, क्योंकि वो खाली करने हैं, तो वो खाली करके ही मांजेंगे। तो हमने कहा चलो पहले ये वाले बर्तन धुलकर रख देते हैं। और बर्तन धुलने के बाद अब आए हैं पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर भी बिस्तर पड़े हैं, तो हमने कहा इनको भी रख देते हैं हटाकर, और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं। तो सुबह के टाइम यहाँ पर भी झाड़ू नहीं लग पाता है, क्योंकि आरोही लेटी रहती है, थोड़ी देर में ही उठती है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर बाद में ही बिस्तर इस्तर हटाएंगे, और फिर छूट जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, और कामों में लग जाते हैं, तो बिस्तर भी हटा देते हैं, उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी पीछे वाले घर में भी बहुत सारा काम हो जाता है, और घर में भी काम हो जाता है, तो दोनों जगह के काम देखने पड़ते हैं साथ साथ में। और भी सभी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और ना देखता है, और भी सभी लोग देखते हैं। जो भी काम जिसको भी करने हैं वो सभी लोग काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे काम है वो तो हमको खुद ही करने हैं, हम दूसरे से नहीं कह सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर का जो काम था वो हमारा ही काम था, क्योंकि हम ही लोग लेटते हैं। तो सारे बिस्तर इस्तर हमने हटा दिए हैं, झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया था। उसके बाद में इधर हम चूल्हे की साफ़ सफाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको आज चूल्हा भी बनाना है, तो थोड़ी सी हमने मिट्टी को सान लिया है, और भूसा भी थोड़ा सा मिला लिया है। तो अच्छे से भूसा वाली मिट्टी हम इसमें चूल्हे में लगाएंगे, क्योंकि चूल्हा जो हमने बनाया था बहुत ही पहले बनाया था, तो ये सही से चूल्हा नहीं बन पाया है, अभी सेट नहीं हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी लगानी है ना, कि बहुत ज़्यादा लपट निकल रही है, तो इसमें थोड़ी सी हम मिट्टी लगा देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। और लपट जब निकलती रहती है पीछे चूल्हे से, तो है ना कि जो भी हमारे बर्तन होते हैं बहुत जल्दी से ही जल जाते हैं। तो कढ़ाई तो 2 दिन में बहुत ज़्यादा जल चुकी है, तो इसी वजह से हमने कहा कि आज हम मिट्टी लगा ही देते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी ही मिट्टी लगानी है, और यहाँ पर ये एक बराबर जगह भी नहीं है, जो आगे की जगह है वो थोड़ी सी खाली जगह है। तो इसी वजह से जो हमारा चूल्हा है वो आगे को ही झुका रहता है, तो पीछे से लपट निकलने लगती है। तो हमने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी ही मिट्टी आगे की साइड में लगा देते हैं, तो अच्छे से हमारा चूल्हा भी बन जाएगा, और हमारी कढ़ाई भी नहीं जलेगी। तो कढ़ाई ही थोड़ी सी ज़्यादा जल जाती है वैसे, और बाकी के बर्तन नहीं जलते हैं। तो हम भगोने को लेकर आए हैं इसी वजह से कि हम देख लेंगे इसको रख कर कि कितनी जगह छूटती है कितनी नहीं, इससे हमें पता लग जाएगा कि कैसा हमारा चूल्हा बना है। तो वैसे तो चूल्हा तो हमारा सही बना है, बस यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली ऊंची है, तो इसी वजह से अच्छे से सेट नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मिट्टी लगा देते हैं, अच्छे से ऐसे ही सेट कर लेते हैं। तो चूल्हा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है, उसको भी कर लेते हैं। और तब तक इधर बुआ भी आ गई हैं, तो बुआ भी बता रही थी कि यहाँ पर भी थोड़ी सी मिट्टी लगा दो, यहाँ पर खाली जगह है, तो हमने वहाँ पर भी थोड़ी सी मिट्टी लगा दी थी। तो अच्छे से हमारा चूल्हा सेट हो गया था, और थोड़ी सी मिट्टी हमारी बच भी गई थी, वो हम लगाएंगे दूध गड़बे में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लगा देंगे, जो उसका ढक्कन है उसको ढक देंगे। उसमें जो भी मूंगफली थी दोबारा से बुआ ने भर कर रख दी है, अभी सिर्फ उसको सेट करना है, तो सेट कर देंगे। उधर थोड़ा सा हटाकर इसको रखेंगे। तो मिट्टी हमने लगा दी है, उसके बाद में अब पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन हमने बनाई थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, बिगड़ गई थी। उस दिन आरोही के पापा जब लाए थे दूध गड़बे को, तो ऐसे ही ले आए थे, उसको ज़मीन में रगड़ गई थी, तो छूट भी गई थी, मिट्टी भी छूट गई थी और डिज़ाइन भी छूट गई थी। तो उसकी भी हमने दूध गड़बे की भी पुताई कर दी है। और दूसरा चूल्हा भी है रखा पास में, तो वो वाला चूल्हा थोड़ा सा छोटा है, तो इसी वजह से उस पर नहीं खाना बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है आँच लगने में, तो वो साइड में हमने रख दिया है, और इस पर हम खाना बनाते हैं। और तो अब यहाँ पर कर देते हैं अच्छे से पुताई चूल्हे की, और थोड़ी से हम बढ़ाकर ही पुताई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो पुताई रोज़ ही कर देते हैं। यहाँ पर भी दोपहरी में भी कर देते हैं, और सुबह के टाइम भी पुताई होती है। तो लिपाई जब हो जाती है तब इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, लेकिन जब पुताई होती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ जाती है। तो किसी दिन हम लिपाई भी यहाँ पर कर देंगे, थोड़ी सी जगह में जहाँ पर हमारी ये रसोई बनी है, चूल्हा रखा है, वहाँ पर ही लिपाई करेंगे, और बाकी की जगह में नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी कर देंगे, तो अच्छे से जो है ना कि धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो यहाँ पर पुताई हमने कर दी है। तो अब आप सभी को हम मिलते हैं शाम के टाइम में, शाम का खाना बनाने में लग गए हैं। तो यहाँ पर हमारी अभी चाय बन रही है कुकर में। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा चाय बना दो, तो हमने कहा चलो चाय बना देते हैं पहले, उसके बाद में इसी कुकर में हम रखेंगे चावल बनने के लिए।
तो चावल हम बाद में बनाएंगे, पहले चाय बना लेते हैं। तो बस चाय बन गई है, छान लेते हैं उसको, फिर आरोही को दे देंगे और भी जो कोई भी पीना चाहेगा वो पी लेगा। उसके बाद में चावल बनने के लिए रख देंगे। और अभी सब्जी हमने नहीं काटी छीली है, तो जब तक हमारे चावल बनेंगे तब तक हम सब्जी को काट छील लेंगे। तो पहले तब तक चावल बना लेते हैं। और अगर थोड़ी सी अगर देरी कर दो फिर देरी हो जाती है, तो हमने कहा चलो पहले चावल ही बना लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पहले हम सब्जी बनाते हैं, उसके बाद में ही चावल बनाते हैं। तो आज हम पहले ही चावल बना लेंगे, उसके बाद में सब्जी बनाएंगे। तो चाय हमारी बन गई है, तो छान लेते हैं। और कुकर में थोड़ा सा छानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुकर में पूरी जो चाय है वो निकल नहीं पाती है अच्छे से, लेकिन फिर भी हमने निकाल ली थी, थोड़ी सी ही बची थी अंदर। तो अब धुल लेते हैं कुकर को और रख देते हैं चावल बनने के लिए। और अभी कुकर अच्छे से नहीं सेट हो पाता है, फिर भी कढ़ाई तो अच्छे से सेट हो जाती है और भगोना भी अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन कुकर में थोड़ी सी है ना कि आगे से लगाना पड़ता है, कुछ भी लकड़ी या कंडा लगा लो तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो हमने लगा लिया है और रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो इधर पहले हम आरोही को चाय दे देते हैं और सभी लोगों को चाय दे देते हैं। और इधर आए हैं हम घर पर, तो यहाँ पर आरोही के पापा जो आगे वाली दीवार है उसी को खसा रहे हैं। तो बस थोड़ी सी ही दीवार खसनी बाकी रह गई है और बाकी की जो आगे वाली दीवार है वो खस गई है, तो बस थोड़ी सी ही अब बाकी रह गई है। और जो ये मिट्टी यहाँ पर लगी है इसको अभी हटाना है, तो अभी सभी लोग इस मिट्टी को हटाएंगे। थोड़ा सा अभी टाइम भी बचा है, तो दिन तो मुंद गया है लेकिन फिर भी मिट्टी हट जाएगी। तो अब खसाना बंद करेंगे, ये मिट्टी सारी है बगिया में पहुंचाएंगे और पीछे वाले घर में तो वहाँ पर इसको मिट्टी को रखा जाएगा। और यहाँ पर तो ये मिट्टी नहीं आ पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी निकली है और अभी पीछे वाली दीवार खसानी बाकी रह गई है। तो इतनी ही ढेर सारी मिट्टी हो गई है, तो ये ही मिट्टी सारी ढो ढो कर पीछे वाले घर में जाएगी और बगिया में जाएगी। और आरोही के पापा से हम पूछने भी आए थे कि चाय अगर पीनी हो तो ले आए, लेकिन आरोही के पापा ने चाय नहीं पी थी इतने टाइम, क्योंकि ये ज़्यादातर चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ सुबह के टाइम ही चाय पीते हैं, उसके बाद में चाय ये नहीं पीते हैं। हम लोग पी लेते हैं दोबारा से भी चाय। और इधर हम लग गए हैं अपने काम में, जो कि खाना बनाने में। तो चावल अभी हमारे बन रहे हैं, तो पहले हम हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं और सब्जी भी काट छील लेंगे। तो उसके बाद में तुरंत से ही हम सब्जी को भी छौंक देंगे। तो बस जल्दी जल्दी से हल्दी मिर्चा पहले पीस लेते हैं। और सिलबट्टा भी हमने यहीं पर रख लिया है, तो अभी अच्छे से जगह पर कहीं पर सेट नहीं किया है, लेकिन सेट कर लेंगे जल्दी से ही। अभी तो बस जहाँ पर ऐसे ही रख दिया वहीं पर रखा है, तो अच्छे से अभी सभी चीज़ों को सेट करना है। और वहाँ पर लमसम काफ़ी टाइम भी लग जाएगा रसोई हमारी बनने में, तब तक हमको यहीं पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो हमारे जो काम है जल्दी से हो जाएंगे। और वैसे सेट नहीं जब तक करेंगे तब तक यही लगा रहता है कि अभी हमारे अच्छे से काम नहीं हो रहे हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपने उस दिन भी लिपाई की थी रसोई की, तब भी आप बता रही थी कि आखिरी बार लिपाई की है और आज भी लिपाई की है, फिर भी बोल रही हो। तो दीदी जी उस दिन हमने दीवार की पुताई की थी और दूसरे दिन हमने लिपाई की थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में शादी थी, तो इसी वजह से हमने कहा चलो रसोई की भी लिपाई कर देते हैं। और वैसे बारिश का तो कोई पता ही नहीं था, बारिश हो गई उसके बाद में लिपाई पाई हमारी सारी धुल गई थी। तो अब तो रसोई हमारी खसी ही गई है। और इधर हमने सब्जी को भी छौंक दिया है, तो पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, रसा वाली ही सब्जी हम बनाएंगे। और आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि आज भी सब्जी कुछ नहीं थी, तो हमने कहा चलो आलू टमाटर ही बना लेते हैं। और वैसे भी आलू तो हमारे यहाँ ढेर सारे पड़े हुए हैं, जो कि आप सभी देख रहे हैं हमारे पीछे, ये सारे आलू ही पड़े हैं और भी आलू हैं। तो आलू की तो कोई कमी नहीं है, तो ज़्यादातर आलू ही बनते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।